हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये इंग्लिश का लेक्चर 10 रहेगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को और इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखते कैसे हैं। पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो इसमें क्या लगाया जाता है, सब्जेक्ट के बाद हैड यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और कुछ वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स, जैसे यहाँ पे बिफोर यूज होता है, आफ्टर दो टर्म्स यूज होती हैं। शी ऑलरेडी डैश द प्रोजेक्ट बिफोर द हॉलीडेज। शी ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी उसने कंप्लीट कर लिया था, तो क्या लिखोगे, शी हैड ऑलरेडी कंप्लीट। हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। नेगेटिव में क्या लगाते हैं, हैड नॉट लगा देते। शी हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द हॉलीडेज। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में हैड पहले लगा देते हैं, हैड शी ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द हॉलीडेज। हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका वे है राइटिंग का, मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसकी एक्टिव वॉइस में। क्लियर। नेक्स्ट देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर हिंदी में देखा जाए तो एन अंत में, लास्ट में इनका चुका था, मैं खा चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। तो जैसे ये है, हाँ, हमारे थिएटर पहुंचने से पहले ही फिल्म शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द थिएटर। तो देखो, एक और बात याद रखना कि जैसे ये टाइम लाइन बनाई हुई है, टाइम लाइन, तो टाइम लाइन में जहां पे आज आप खड़े हो ये हो गया प्रेजेंट, और इसके आगे वाला हो गया फ्यूचर, और पीछे वाला हो गया पास्ट। अब देखो, जो इमीडिएट पास्ट होता है, जो अभी अभी कोई चीज हमने फिनिश की होती है, जस्ट फिनिश्ड, आई हैव जस्ट फिनिश द होमवर्क, आई हैव जस्ट फिनिश द लंच। तो वो कोई किस में आता है, जस्ट वाला किस में आता है, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, पास में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट है, अभी कंप्लीट हुआ है, तो इसको हम किस में लिखते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता दे, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और जो पास्ट आप पास्ट पास्ट का भी पीछे का बताए, तो उसमें यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट। ओके फाइन। जैसे मूवी स्टार्ट हुई और थिएटर पहुंचे, यहाँ पे बताना चाहता है ये कि हम थिएटर पहुंचे, मूवी उससे भी पहले स्टार्ट हो गई थी, तो वी रीच द थिएटर, ये पास्ट सिंपल है। और उससे भी बिफोर, इससे भी बताने के लिए हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस, कि हम पहुंचे थिएटर में, उससे पहले ही मूवी, तो मूवी तो पास्ट का भी पास्ट हुई ना, तो पास्ट परफेक्ट यूज करें। बारात आने से पहले दुल्हन भाग चुकी थी, तो वेडिंग प्रोसेशन अराइव, जैसे ही वेडिंग प्रोसेशन अराइव करता है, बारात पहुंचती है, उससे पहले ही, तो मतलब वेडिंग वाले पहुंचे, ठीक है, बारात पहुंची वो एक पास था, किसी को बता रहे हैं कि भाई बारात पहुंची, उससे पहले ही दुल्हन भाग, तो बारात पहुंचना पास्ट हुआ, और उसका भी पास्ट, उससे पहले ही दुल्हन भाग गई थी, तो ब्राइड हैड रन अवे। विशाल ने समय सीमा से पहले अपना काम पूरा कर लिया था, तो डेडलाइन जो थी, डेडलाइन तो उसको काम दिया था, उसको कोई डेडलाइन दी थी, वो भी पास था, उससे पहले ही कंप्लीट कर दिया था। विशाल हैड कंप्लीटेड अवर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। तो मोस्टली ऐसा मतलब जनरली कोई बोले तो आप लिख सकते हो ऐसे, पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस ही होता है, एक सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है, उससे पहले होता है। वह समय से पहले ही वहां पहुंच गया था, जो समय रखा था ना, समय हुआ पास्ट, उससे पहले, तो मतलब ही हैड रीच देयर बिफोर टाइम, मैं उससे पहले ही मिल चुका था, आई हैड ऑलरेडी मेट हिम। अभिषेक 10 बजे से पहले रांची पहुंच गया था, तो 10 बजे जो था वो क्या थी, डेडलाइन थी, तब वो पास था, हो चुका है, 10 बजे पहुंचना था, लेकिन वो उससे पहले ही पहुंच गया था। तो अभिषेक हैड रीच रांची बिफोर 10 o'clock। तो समझ आया, जो अभी रिसेंट पास्ट होता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है उसके लिए हम पास्ट इनडेफिनिट यूज करते हैं, और पास्ट का पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो इसमें आपको एडवर्ब्स दिखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे हो गया बिफोर, हो गया बिफोर यूज के
किया हुआ दिखेगा इसमें, आप इन सेंटेंस में आप आफ्टर यूज किया हुआ दिखेगा। ऑलरेडी, सिंस के देखो दो मतलब, ठीक है। सिंस का बिकॉज भी मतलब होता है और टाइम भी, टिल, ये वन। हैड आई कॉल्ड यू बिफोर यू लेफ्ट द होम, तो देखो इधर दो सेंटेंस है, एक कॉल वाला और एक यू लेफ्ट द होम। तो बोल रहा है कि मैंने आप तुम्हें पहले कॉल, हैड आई कॉल्ड यू बिफोर यू लेफ्ट द होम, तो मुझे तुम्हें पहले कॉल करना है, उसके बाद तुम घर छोड़ो, घर से निकलोगे। हैड यू हैड नॉट यू ऑलरेडी बुक द टिकट्स, ऑलरेडी वर्ड लगा हो वहां पे भी ऐसा। सिंस लास्ट जनवरी, इट हैड नॉट स्नोड सिंस लास्ट जनवरी, ऐसा भी यूज हो सकता है। वी हैड नॉट एग्री टू मीट अप टिल लास्ट मंडे, लास्ट मंडे एक डेडलाइन है, तो उससे पहले मिलना नहीं मिलना, ये पास्टा पास्ट हुआ, यहाँ पे भी ये यूज। Next sentence indicate the order of events in the past. When we reached the station, the train had arrived on the second platform. तो देखो, when we reached the station, the train had arrived on the second platform. हम स्टेशन पहले पहुंचे, ट्रेन, तो इसके अकॉर्डिंग लिख रहा है कि हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द सेकंड प्लेटफॉर्म, उससे पहले ही दो अम, दो सेंटेंस हैं, दो एक्शंस हैं, एक पहले हुआ, ट्रेन पहले पहुंची सेकंड प्लेटफॉर्म पे, और बाद में पहुंचे। बाई, बाई के आगे, बाई का मतलब होता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, बाई मींस कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, ठीक है। एनहांस टेल्स अबाउट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस बताता है, आपने आगे देखना, अगर बाई के आगे यस्टरडे लगा, बाई का मतलब है परफेक्ट टेंस लगाना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। अगर बाई के आगे यस्टरडे लगा है पास्ट का, तो आपने पास्ट परफेक्ट लगा। अगर बाई नाउ लगा है, नाउ क्या प्रेजेंट का, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा। श्रेया हैड डन हर प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे, बाय यस्टरडे था, तो इसलिए श्रेया हैज डन हर प्रोजेक्ट बाय नाउ। बाई के बाद आपने देखना है कि बाई के बाद अगर लगा होगा कीवर्ड प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, और अगर कीवर्ड लगा होगा पास्ट का, तो पास्ट परफेक्ट लगाना है। लेकिन बाई के बाद बाई प्लस समथिंग टाइम के रिलेटेड लगा होगा, तो इसका मतलब है लगाना परफेक्ट है। नेक्स्ट, डिनोट द टाइम अंटिल ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। Anna had completed all 8 grades of Western music by the time she was 15 years old. 15 years old, एना ने उससे पहले ही सारे टास्क, तो 15 years old पास्ट एक टाइम पीरियड है, उससे पहले ही वो कंप्लीट कर सकते सारे कोर्सेज, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, यहाँ पे आ गया। Representing an incomplete action that was done in a specific time in past before another simple action, simple past action. It was so unfortunate that Finn had died before the series was over. तो फिन कोई हीरो होगा, सीरीज के लिए उसको चुना गया होगा, तो इट वाज सो अनफॉर्चुनेट दैट फिन हैड डाइड बिफोर द सीरीज, सीरीज ओवर नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो मर गया। तो एंटीसेंटिडेंट कौन सा हुआ, कंप्लीटेड एक्शन, फिन मर गया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। प्रेसिडेंट पास्ट का स्पेसिफिक टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है यहाँ। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, तो छोड़ो, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ठीक है। दैट ही हैड रिटन ए लेटर, पहले लेटर लिखा फिर बताया ना, तो फिर बताने वाला अगर पास्ट है, तो लेटर तो उससे भी पहले होगा, तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, एंटीसीडेंट के बारे में, और इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, प्रीसीडेंट के बारे में। एंटीसीडेंट होता है जो कंप्लीट हो गया हो एक्शन, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और प्रेसिडेंट हो गया पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले लेटर लिखा गया और फिर उसने मुझे बताया, मतलब ये ही हैड रिटन ए लेटर, ये एक एंटीसीडेंट है, इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, ही टोल्ड मी, उसने उसके बाद मुझे बताया, तो ये पास्ट है। पारस हैड ओपन द गेट बिफोर ही एंटर द हाउस, तो पहले बताओ मुझे, पहले गेट खुला होगा, पहले वो एंटर किया होगा, पहले गेट खुला होगा, ठीक है। तो पहले गेट खुला, पारस हैड ओपन द गेट, तो पास्ट आ पास्ट हुआ, ही बिफोर ही एंटर द हाउस। सीमा वेंट टू स्लीप आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर डिनर,
पहले सोई होगी, पहले खाया होगा, पहले डिनर फिनिश किया होगा, तो शी हैड फिनिश हर डिनर और फिर सोई, सीमा वेंट टू स्लीप। तो जो पहले होता है पास्ट के भी पास्ट में होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, और जो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट। और सिंपल सी बात रखें अगर बिफोर और आफ्टर की, तो बिफोर के जो पहले वर्ड आता है ना, वो हैड प्लस V3 होता है, और बाद में जो आता है V2। याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। दो एक्शन होंगे, तो दो में से जो पहले हुआ होगा वहां पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा, तो जो बाद में होगा वहां पे पास्ट सिंपल यूज। आफ्टर, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 आ जाता है, पहले V2, बिफोर के बाद V2 और हैड प्लस V। जैसे राखी हैड पेड द बिल बिफोर शी लेफ्ट द रेस्टोरेंट, तो पहले बिल पे किया फिर गई रेस्टोरेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड पेड द बिल और बिफोर शी लेफ्ट द रेस्टोरेंट। सीमा थैंक द गेस्ट आफ्टर शी हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी, पहले ट्रॉफी दी होगी, पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो नहीं बोलना स्टार्ट किया होगा ना, पहले गिफ्ट लिया होगा फिर उसके बाद थैंक यू बोला होगा, तो शी हैड रिसीव द गिफ्ट ट्रॉफी और फिर थैंक यू। आफ्टर द टीचर हैज रेज द क्वेश्चन राखी आंसर, पहले क्वेश्चन किया होगा तो क्वेश्चन में आ गया हैड रेज द क्वेश्चन और आंसर बाद में। इन कंडीशनल टेंस में देखा जाए तो इफ के बाद अगर पास परफेक्ट यूज हुआ है ना, पास परफेक्ट, तो बाकी आगे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ शी हैड कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे कॉल किया होता, आई वुड हैव हेल्प। तो अगर इफ क्लास में पहले पास परफेक्ट यूज होता है तो बाद में क्या यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इफ क्लास में, इफ क्लास में अगर पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट यूज होता है तो बाद में फ्यूचर इनडेफिनिट यूज होता है। अगर इफ के बाद पास्ट इनडेफिनिट यूज हो तो आगे परफेक्ट यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। और अगर इफ के आगे पास्ट परफेक्ट यूज होता है तो आगे क्या यूज होता है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो आगे क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। यूज ऑफ पास्ट टेंस में देखो, देखो ये है अभी का प्रेजेंट रखो, ये आ गया प्रेजेंट। तो कोई एक्शन स्टार्ट हुआ जो रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट के कोई स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हुआ, डिस्टेंट पास्ट और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे यूज करते हैं हम कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट आ पास्ट और ज्यादा पास्ट हो तो यहाँ पे यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट। इस चीज को समझना, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो आप इजीली कर पाओगे। तो पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर रिसेंट पास्ट, जस्ट कंप्लीटेड, पास्ट इंडेफिनिट ये गलत। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर पास्ट ऑफ पास्ट। यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, यहाँ पे कर लेना, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है रिसेंट पास्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट, रिसेंट पास्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। MCQ 01 डिस्कस करते हैं। आफ्टर रवि read the magazine and newspaper and watched TV program, he decided to go out and meet some old friends nowhere. तो देखो अभी हमने किया, आफ्टर रवि ने रीड वगैरह किया ये मैगजीन न्यूज़पेपर, और फिर वो ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। तो दो एक्शन है, पहले उसने क्या पढ़ा, मैगजीन्स वगैरह। आफ्टर रवि हैड, हैड रीड द, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, प्रेसिडेंट, रीड कर लिए थे उसने मैगजीन वगैरह ये सब कुछ पढ़ लिया था, फिर वो बाहर गया, तो कौन सा पहले वाला क्या आ जाएगा, पास्ट आ पास्ट, हैड रीड। ओके, ए में करेक्शन है। तो एंटीसीडेंट कंप्लीटेड एक्शन, प्रेसिडेंट पास्ट के स्पेसिफिक टाइम, पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के आगे हैड प्लस V3 की फॉर्म लगती है, तो करेक्टेड आएगा आफ्टर रवि हैड रीड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच TV प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड
मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। क्लियर, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए पार्ट। नेक्स्ट, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड that the players has taken prohibited medicines, he reported the matter to the team manager. Nowhere. तो यहां पे भी दोबारा से दो एक्शन है। मैटर को मैनेजर को रिपोर्ट किया, लेकिन पहले उसने क्या देखा कि प्लेयर्स ने प्रोहिबिटेड मेडिसिन दी। तो प्रोहिबिटेड मेडिसिन पहले ली ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोहिबिटेड मेडिसिन पास्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या आना है टेकन। तो बी में करेक्शन आ जाएगी। सीक्वेंस ऑफ टेंस, अगर पार्ट 1 पहला आ जाता है, अगर पार्ट 1 डॉक्टर फाउंड, यहां से ही पता चल गया ये पास्ट है ना, अगर ये पास्ट है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। तो ये लिखा है सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या रहता है, अगर पार्ट 1 प्रेजेंट में हो जहाँ फ्यूचर में हो, तो पार्ट 2 प्रेजेंट जहाँ पास्ट फ्यूचर किसी में, अगर पार्ट 1 पास्ट में हो, पार्ट 2 पास्ट में ही होता है। प्रोहिबिटेड मेडिसिन इज एंटीसीडेंट, प्रोहिबिटेड मेडिसिन पहले हुआ, कंप्लीटेड एक्शन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, had, that the player had taken prohibited medicine, he reported the matter to the team manager। इसका बी पार्ट गलत है। As soon as the clock strikes 5, they down tools and off they go। As soon as, जैसे ही 5 बजते हैं, क्लॉक पे 5 बजते हैं, वो अपने टूल्स, अपने औजार वगैरह जो काम कर रहे होते हैं उनको रख देते हैं और चले जाते हैं। ये उनका यूजुअल एक्शन है, ठीक है, रूटीन वर्क है। तो रूटीन वर्क के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो क्लॉक, क्लॉक थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्राइक्स आएगा, तो बी पार्ट में एरर है। ये एक रूटीन एक्शन है, एज सून एज कि जैसे ही 5 बजते हैं वो निकल जाते हैं, तो ये एक रूटीन एक्शन है। रूटीन एक्शन के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, थर्ड पर्सन इज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज फॉलोड बाय V1, therefore clock should be followed by strikes। correct, क्या corrected क्या आना चाहिए, as soon as the clock strikes 5 they down tools and off they go। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, कहाँ पे गलती थी, सेकंड पार्ट में गलती थी, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर आना। इसमें बी पार्ट में, I asked if she has looked everywhere and she said yes। I asked, मैंने पूछा कि उसने हर एक साइड देख लिया, और उसने कहा आई आस्क, ये वाला कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इनडेफिनिट। तो लुक्ड, मैंने उससे पूछा कि तुमने सारी जगह सारी साइड देख लिया, ये तो पास्ट पास्ट हो गया, तो इधर क्या आएगा, हैड लुक्ड एवरी। एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट, आई आस्क, एंड कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट गलत है, हैड आना है इसकी। नेक्स्ट, व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट इज पुश्ड together via compression forces, it can experience geological processes called folding and faulting। ठीक है, इसमें कौन सा एरर आएगा इसमें कौन सा एरर आएगा, तो देखो कह रहा व्हेन आर द अर्थ क्रस्ट इज पुश्ड टुगेदर वाया कंप्रेशनल फोर्सेस, कि अर्थ की क्रस्ट, जो क्रस्ट कौन सी होती है, ऊपर वाली लेयर, अंदर होती है कोर, फिर होता है मेंटल, और फिर होती है क्रस्ट। बोलता है जब क्रस्ट दो पुश करती है, एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट पुश करती हैं, तो क्या बन जाता है, जहां तो दोनों ही सरफेसेस ऊपर राइज कर जाती हैं, और जहां दोनों दूर दूर हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं और ऊपर माउंटेन वगैरह बन जाती है, या फॉल्ट दूसरी दूर दूर चली जाती हैं और बीच में रिफ्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये किसमें होनी चाहिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट में होनी चाहिए। तो चेक करो, व्हेन अर्थ क्रस्ट इज पुश्ड टुगेदर, ये कौन सी वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इट कैन एक्सपीरियंस, इट के बाद आपने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस आना चाहिए। लेकिन जब हम इसको क्या लिखते हैं, पैसिव वॉइस में लिखते हैं ना,
तो तब ऐसे भी लिख सकते हैं इट, और फिर मॉडल कैन यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, तो इट कैन एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट इसका डी पार्ट आएगा। व्हेन एन एडवर्बियल क्लास टेल्स अबाउट द इज पुश्ड टुगेदर, पैसिव फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वाया एक लैटिन प्रीपोजिशन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन एक्शन है, एबिलिटी है, तो मॉडल कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, तब आपको एस सी एस लगाने की जरूरत है, यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज पुश्ड टुगेदर वाया कंप्रेशन forces, it can experience geological processes called folding and faulting। यूनिवर्सल ट्रूथ थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना था हमने, तो इट कैन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में क्या लगाना था, एस लगाने की जरूरत नहीं थी अगर हमने मॉडल कैन यूज किया, जिसका ऑप्शन रहेगा डी पार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पुलिस हैज बीन सर्विंग अस सिंस इट हैज बीन formed since the law and order is mandatory। इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? तो देखो हमने पढ़ा है, नाउन में पढ़ा था कि पुलिस को हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। पुलिस प्लूरल होती है जब इसमें बात की जाए किसकी, आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पुलिस को प्लूरल फॉर्म में लिया जाता है जब आगे हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं पुलिस के पर्सन्स। लेकिन जब हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एक पूरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो तब इसको हम सिंगुलर ले सकते हैं, सिंगुलर ले सकते हैं जब पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस हैज बीन सर्विंग अस सिंस इट हैज बीन फॉर्म्ड सिंस द लॉ एंड ऑर्डर इज मैंडेट। तो बोल रहा है पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट हमें सर्व कर रहा है जब से ये बना है। तो देखो सिंस आ गया, सिंस के आगे टाइम एलिमेंट आ रहा है, सिंस के आगे जो टाइम एलिमेंट आता है वो क्या होता है, पास्ट स्पेसिफिक होता है, इसलिए पास्ट इनडेफिनिट में यूज होना चाहिए। सिंस, अब ये हैज बीन लगा ना, हैज बीन फॉर्म्ड, तो ये पैसिव वॉइस है, तो आप यूज करेंगे सिंस इट वाज फॉर्म्ड। पास्ट इंडेफिनिट का क्या आता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वाज फॉर्म्ड सिंस द लॉ एंड ऑर्डर। ये सिंस दूसरे वाला सिंस जो है ये रीजन है, तो पुलिस के साथ हैज ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, पुलिस पर्सन की नहीं, तो इसमें कौन सा बी पार्ट गलत है। पुलिस एज ए फोर्स इज ट्रीटेड एज प्लूरल, पुलिस पर्सनल हो तो देन इट इज ट्रीटेड एज प्लूरल, और पुलिस एज ए डिपार्टमेंट यूज हो तो सिंगुलर। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, द पुलिस हैज कम या हैव कम टू कंट्रोल द सिचुएशन, तो पुलिस के आदमी आए होंगे, आदमी एक तो आया नहीं होगा, तो हैव कम आएगा। द पुलिस इज आर वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। पुलिस, ये पुलिस की बात हो रही है, एक आदमी की थोड़ी, ये पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो पुलिस डिपार्टमेंट एक हुआ, द पुलिस इज वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, तो इसमें एक्सप्लेनेशन, सिंस एक टाइम एलिमेंट है, इसके बाद पास का स्पेसिफिक टाइम आना चाहिए, और कंजक्शन यूज हो, रीजन बताए तो कोई भी टेंस यूज कर सकते हो। सिंस इट हैज बीन फॉर्म्ड इज इन पैसिव फॉर्म, देयरफॉर इट शुड बी इन पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो वाज फॉर्म्ड आना चाहिए, तो करेक्टेड क्या बना, द पुलिस हैज बीन सर्विंग अस सिंस इट वाज फॉर्म्ड since the law and order is mandatory, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टेक टी ट्वाइस ए डे दीज डेज बिकॉज आई एम वर्किंग ए लॉट। देखो आई टेक टी ट्वाइस ए डे, अगर इतना ही होता तो मैं चाय पीता हूँ, ये एक रूटीन वर्क है, 2 बार चाय पीता हूँ। दीज डेज लिखने से, दीज डेज मतलब आजकल, तो आजकल आ गया ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा, हैबिट नहीं है लेकिन इन दिनों, बिकॉज आई एम वर्किंग ए लॉट, तो दो पैरेलल एक्शन हो रहे हैं, वो काम भी हो रहा है और चाय भी पी रहा हूँ, तो कौन से में आएगा, ये फर्स्ट पार्ट ही इसका गलत आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आना है, तो आई एम टेकिंग टी ट्वाइस ए डे दीज, क्लियर।
तो आई टेक टी ट्वाइस ए डे, ये जो रूटीन एक्शन है, हैबिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। लेकिन दीज डेज रिप्रेजेंट करता है कि पैरेलल एक्शन हो रहा है, साथ साथ में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए। तो करेक्टेड, आई एम टेकिंग टी ट्वाइस ए डे दीज डेज बिकॉज आई एम वर्किंग ए लॉट। दो काम, एक तो काम कर रहा है और दूसरा चाय पी रहा है। नेक्स्ट, इट इज द फर्स्ट टाइम आई टुक लिकर इन माई होल लाइफ। नो एरर, ए बी सी डी इसमें से देखो, ऐसा हो इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, और आगे कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज। लेकिन इट इज द, आगे कोई कार्डिनल नंबर हो, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कार्डिनल नंबर लिखा हुआ और फिर टाइम लिखा हो, तो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे हैज, हैव जो भी आना हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है जो अभी हुआ है। इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैज टेकन लिक्वर। तो इट इज टाइम पास्ट सबजंक्शन होता है, पास्ट की इमेजिनेशन होती है, बी टू यूज होता है। एग्जाम्पल, इट इज टाइम शी स्टार्टेड हर स्टडीज। इट इज हाई टाइम दे पेड द ड्यूज। इट इज प्लस ऑर्डिनल टाइम हो, रिसेंट पास्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, ऑर्डिनल टाइम। तो करेक्टेड, इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन लिक्वर इन माई होल लाइफ। आई के साथ हैव आएगा, ओ सॉरी, आई के साथ हैव आएगा। Next, as soon as my friend will reach Delhi, I will complete my work. No error. As soon as my friend will reach Delhi, I will complete my work. जैसे ही मेरा दोस्त दिल्ली पहुंचेगा, मैं अपना काम कंप्लीट कर दूंगा। तो ये पहला वाला सेंटेंस, दो सेंटेंस है ना, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं हो सकते, एक इनमें से प्रेजेंट। एज सुन एज माई फ्रेंड रीचिस दिल्ली, पहले वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना और बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बी यहाँ पे गलत आ जाएगा कंडीशनल में, इसमें आंसर आएगा बी पार्ट। तो टू सेंटेंसेस आर नेवर इन फ्यूचर, कंजंक्शन एज सुन एज लगी हो इज फॉलोड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस कंडीशन जो होती है वो, अगर कंडीशन जो हो वो किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो आगे वाला रिजल्ट जो होता है इन फ्यूचर इंडेफिनिट। तो करेक्टेड आ जाना चाहिए, एज सुन एज माई फ्रेंड रीचेस दिल्ली आई विल कंप्लीट माई वर्क। बी वाला गलत आ जाएगा। इफ आई वर ए किंग आई विल हेल्प द पुअर। नो एरर। तो कौन सा एरर आ जाएगा इसमें, इफ आई वर एक कंडीशनल कंडीशन है, देन रिजल्ट जो होता है पास्ट मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट मॉडल, पास्ट का मॉडल यूज करना है, तो वर की जगह क्या आगे क्या यूज करोगे, करेक्टेड, इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। पास्ट का अगर यहाँ पे वर दिया होगा, वर दिया होगा इफ आई वर, तो आगे क्या यूज करना है, पास्ट का मॉडल, मतलब विल की जगह वुड लगाओगे और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे। तो इसमें बी पार्ट गलत आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।